बुरे वो हैं, बल्कि उनके साथ इतना ही अच्छा रवैया इख्तियार कीजिए जितने अच्छे आप हैं। अल्लाह किन को अपना दोस्त बनाता है? अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है ना, तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। बेबस की आंख से गिरने वाला एक आंसू न जाने कितनी बातों पे फौकियत ले जाता है। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। आजमाइश क्यों आती है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश इसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर इसका ईमान कमज़ोर हो तो इसकी आजमाइश इसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो इसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ लंबाई चौड़ाई में एक माह की मुसाफत के बराबर है और इसके किनारे बराबर हैं। इसका पानी चांदी से ज़्यादा चमकदार और इसकी खुशबू कस्तूरी से ज़्यादा मुअत्तर है। इसके कूज़े आसमान के सितारों जैसे हैं। जो शख्स इसमें से पी लेगा, इसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का कसद ना करे। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का किनारा ज़ाहिर हो जाए तो नमाज ना पढ़ो हत्ता कि वह मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाए, और जब सूरज का किनारा गरूब हो जाए तो नमाज ना पढ़ो हत्ता कि वह मुकम्मल तौर पर गरूब हो जाए। और सूरज के तलू व गरूब के औकात को अपनी नमाज के लिए मुतय्यन ना करो, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों किनारों के दरमियान से तलू होता है। मर्द की अच्छी तरबियत का पता कैसे चलता है? एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? औरत के कसूरवार होने के बावजूद वो इसकी तजलील नहीं करता। उसे पता है अल्लाह ने औरत को नाक़ुस अक़ल से नवाजा हुआ है, फिर भी इसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करता है। मर्द का एक दर्जा इसलिए बुलंद रखा गया है कि वो मुहाफ़िज़ होता है, और मुहाफ़िज़ कभी इज़्ज़तों का सौदा नहीं करता। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। इंसान का अच्छा साथी। मैंने जब लोगों को ज़िंदगी में आने के बाद ज़िंदगी से जाते देखा, रिश्ते बनने के बाद टूटते देखा, तब से मुझे डर लगने लगा। रिश्ता बनाने से पहले लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जब आपको इनकी आदत हो जाती है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। कई जानबूझकर छोड़ देते हैं, कई किसी मजबूरी की सबब चले जाते हैं। चाहे आपको इनके बगैर रहना भी ना आता हो, मगर सब अपनी आदत डालकर आखिर चले जाते हैं। जाना ही होता है तो आते ही क्यों हैं? मत आया करें ना, फिर क्यों आते ख़राब करते हैं और दूसरों की। इसलिए मुझे रिश्ते बनाने से डर लगता है। बंदा अकेला हो तो ही बेहतर है, तन्हाई ही अच्छे साथी होती है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि कैसे आए हो? मलकुल मौत ने कहा कि तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जाओ, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने के बाद विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, या कोई नहर जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत की हालत में अपने लिए कुछ सदका निकाल गया, तो इसका सवाब इसके मरने के बाद भी इसे मिलता रहेगा। 7 तबाक उन गुनाह। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाक उन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना।
मैदान जहाद से भाग जाना, नेक औरतों पर तोहमत लगाना। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में रोशनी बिखेरने पर कादर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। अपनी ज़िंदगी ऐसी जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फ़ुज़ूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो। जिस पर अल्लाह करम करता है वो बच्चा होता है हिर्स, हवस और गुस्सा से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा कायम रहेगा और मुसलमानों की एक जमात इस दीन की खातिर मुसलसल जंग करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। अच्छा इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर और नेक ज़िंदगी के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से और जल्दबाज कामयाबी से। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत के बारे में ना बताऊं? हर वो कमज़ोर और बेहाल शख्स जिसको लोग कमज़ोर समझें, क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नम के बारे में भी ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, पैसा जोड़ जोड़ कर रखने और तकब्बुर करने वाला शख्स। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक शख्स है जो खुद भी सहाबी हो, इसके माँ बाप भी सहाबी हों और इसकी औलाद भी सहाबी हो और औलाद की औलाद भी सहाबी हो। तो ये अजीम तर खुसूसियात अगर किसी सहाबी को हासिल हैं तो वो सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अपना माल जो अपना नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का माल तो वो है जो इसने सदका करके आगे भेज दिया, जो वो पीछे छोड़ गया वो तो इसके वर्सा का माल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों की ज़बानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नजात का ज़रिया क्या है? फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, हमारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वह खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे, सदका देने वाले अपने सदका के साया में होंगे। 3 इबादत आपका मुकद्दर बदल सकती हैं: कलमा तय्यबा का विर्द, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत, दरूद सलाम की कसरत। डिलीट करने से पहले किसी को ज़रूर गिफ्ट करें। याद रहे कि अगर किसी ने आपके मैसेज की वजह से इन 3 इबादत को अपना लिया तो इसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा। लोग इन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तंदूर पर रोटियां लगा रही थीं और साथ में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। फिर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, बाबा रोटी तो पक ही नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूँ उस पर आग हराम हो जाती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं हैं। वो कुत्ता होकर असहाबे काफ पे नहीं भौंका और आज कुछ लोग इंसान होकर वक्त के वलियों पर भौंकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक फ़जीलत लिखेगा, जब तक ये तहरीर बाकी रहेगी फ़रिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगे। लोगों के खौफ से हक बात कहने से ना रुकना, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना कोई रिज़्क़ को दूर कर सकता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। आसमान के दरवाज़े खोल देने वाले कलमात। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फ़जर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन। ज़ख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। ज़िंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत का है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना शैतान, लेकिन अपने अमाल के ज़रिए फरिश्ता से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी हो सकता है। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे इसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना इस पर कह कहे लगाए। वालिदैन घर के ऐसे दरख्त की तरह होते हैं जो फल दें ना दें मगर साया ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रखें। जिसे लोग जितना ज़्यादा तोड़ते हैं अल्लाह पाक इसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत फरमा देता है। सुकून कल्ब आसाइशों के हसूल से नहीं, इस्लाह ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी से हासिल होता है। ए रब्बे रहीम, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, शयातीन के शर, हासिदीन के हसद और बुरे अमाल से बचा, और हम सबको सुकून कल्ब और रूह अता फरमा। आमीन। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। जब इंसान ईमान को सामने रखकर फ़ैसले करे तो नफ्स को और लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हकीकत में यही फ़ैसले सही होते हैं और इसका पता आखिरत में चलेगा। जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। अनमोल कीमत। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। जो ऊंची जगह पर खड़ा होता है इसको ज़्यादा आंधियों और तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वो हालात नहीं देखते। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। आमीन। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। बात ना करने से रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो तब टूट जाते हैं जब दिल को एक दूसरे के बिना सब्र आ जाए। बड़ों के तजर्बों से फ़ायदा उठाएं। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल किया करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि इन्हें गलतियों का
ज़्यादा तजर्बा होता है। या रब करीम हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे और हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। ऐसे लोगों के साथ मत बैठें जो दूसरों के मुताल्लिक़ बातें करते हैं, क्योंकि जब आप उठेंगे तो अगला मौजू यकीनन आप ही होंगे। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से बनाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करें, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देकर अच्छी नीयत का मुजाहरा कर पाए। सुनहरी बात, आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जब माफ़िया मांगने पर ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। जब ज़मीन वाले खुदा बनकर हमारी ज़िंदगियों के साथ गेम खेल रहे होते हैं, तब खुद को चालाक समझ बैठते हैं। इन्हें ये मालूम नहीं होता कि रब इनके लिए इससे गहरा खड्डा तैयार कर रहा होता है। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। अजीब है तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी मोहब्बत दो इतना ही गिरा हुआ समझते हैं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह आपसे इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत इन दिलों पे असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। क्यों परेशान होते हो? अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो दिन भी आने हैं जब अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ से नवाजना है। बेशक कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायत और गिले शिकवे करना, और फिर दिल तो ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब तो वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज इंसान परेशान है क्योंकि इसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज़ पढ़ने के। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हज़ार दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इत्र से कपड़ों का महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले।